ये बिहार के सारण जिला का ये बनियापुर थाना क्षेत्र का भीटी बाजार है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना घटी है। 2 लोगों को जमीनी विवाद में मौत के घाट उतार दिया गया है। आप देख रहे हैं सीएम न्यूज हिंदी चैनल, यानी आम आदमी की आवाज़ में विक्रम चौधरी। आइए बताते हैं पूरी घटना की जानकारी। ये जो घटना घटी है इसके पीछे राज क्या है, आखिर क्या बात थी कि 2 व्यक्ति को मौत को घाट उतारना पड़ा। जमीन कितना जरूरी है, जान से भी सस्ता, जमीन से सस्ता जान हो गया है। कोई किसी को मौत के घाट उतार देता है। एक कैसा हमारा बिहार बनते जा रहा है। आइए जानते हैं घटना के बारे में। घटना अब तक एक की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनरंजन सिंह की, और शेष की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। हिता है जो अपने ससुराल से मैके आई थी सवैया में शामिल होने के लिए बड़े उत्साह के साथ, उसको भी ये लोग घायल किया है। उसको भी गई कि भागिए भागिए पापा भागिए भागिए, उस क्रम में उसको भी पकड़ के चाकू मारा गया है। वो भी बेहोश है, हॉस्पिटलाइज है। मेहमानों को भी नहीं बख्शा। देखिए यही विवादित जमीन है और उनका घर है। ये देखिए जिनके घर में 2 लाशें गिरी हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है, क्या उनका घर है, बगल में ये जमीन है। यहाँ पर घटना कैसे घटी सर? आपका शुभ नाम क्या है? रामेश्वर दुबे। ये घटना जो घटी यहाँ पर 2 लोगों को चाकू से मारा गया, कैसे मारा गया? ये लोग वहाँ पर ये लोग पूरा प्लानिंग लेकर के आए थे कि हम लोग को जाके मारना है। ये कौन लोग हैं जो मारने के लिए? निरंजन सिंह थे, गुड्डू सिंह थे, और डब्लू सिंह थे और विनय सिंह थे। जिन लोगों को इन्होंने मारा है वो कौन लोग हैं जिनको मारा है? कृष्णदेव दुबे हैं, उनका लड़का जो शोभाकांत दुबे है, जिसका शादी आज 15 दिन हुआ। अभी 15 दिन है शादी? 15 दिन शादी। तो आखिर क्या इतनी सी बात, इतनी क्या माने सीरियस मामला हो गया कि मैंने यहाँ पे चाकू? वो लोग आज के 4 दिन पहले जमीन पर चौंपे थे जुतवाने के लिए जी। उसके बाद में उन्होंने रोका और रोक करके बोला कि भाई जमीन मत जुतवाइए, इस पर केस है, केस में जिसका डिग्री होगा उसी का जमीन होगा। वो लोग चले गए, ट्रैक्टर वाला चला गया। फिर ये लोग जबरदस्ती आए चौंपे और ये लोग पूरा एकदम फुल बनाने ले गए, मतलब खेत जोतने के लिए गए और ये लोग माना करने के लिए गए। इसी क्रम में बात हो गई, बस वो लोग विवाद हो गया तो चाकू चल गया और 2 लोग मौत के घाट उतर गए। इसमें कोई घायल भी? एक आदमी पटना, 2 आदमी पटना गया। एक बच्ची है जो कि बीके सिंह के पास नहीं, कहाँ उनके पास विजय किशोर जी, उनकी लड़की है विजय किशोर के पास जी। कृष्णदेव की लड़की। ये घटना जहाँ पे जमीन है, जहाँ विवाद था, वहीं पे घटना, वहीं उनका घर है, वहीं जमीन उनका घर के पास में। घर जबरदस्ती लिखवाया गया है उनका जमीन। वो जमीन जबरदस्ती लिखवाया गया है तिरसाही के चलते जी। मैंने जबरदस्ती जमीन किसी और का कोई और बेच दिया है। अच्छा जी, जमीन वो हम लोग का है, अब बेचे हैं संजय दुबे। अच्छा जी, बीच में उनका जमीन था, हम आधे के पट्टेदार हैं उसमें। तो हम पूरब साइड और पश्चिम साइड, बीच में नूनू बाबा जी थे जो जिनका मर्डर हुआ है, और जो बेचने वाला है वो पश्चिम वाला उनको बेच दिया है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजेश कुमार दुबे। तो ये जो पूरा ये जो जाम है, पूरा एनएच जो है जाम करके डेड बॉडी रोड पर रखा हुआ है, तो क्या कोई पुलिस या प्रशासन से कोई शर्त है आपकी जिसकी वजह से अभी तक जाम है? ये मांग तो यही है कि प्रशासन जो जिस मैटर में जमीनी विवाद में मैटर चला है, जिसके चलते मर्डर हुआ है, उस जमीन को, उस बिल्डिंग को सील करा दिया जाए। मांग यही है, मैंने सील करा दिया जाएगा। तो मैंने कोर्ट के जो है कि आदेश है उसका इंतजार किया जाएगा? नहीं, सीओ साहब आ रहे हैं जी। प्रशासन का आदेशानुसार कि सीओ सर आ रहे हैं, उसको सील कर दिया जा रहा है। जो भी दोषी हैं पकड़ा जाए। बाकी विवाह हुआ था उस लड़का का, आज इसलिए ये लोग प्रोग्राम बनाए हैं कि उसका सवैया था। सवैया में हमारे यहाँ की परंपरा है कि भोज भात हम लोग भाई देहात को देते हैं, अगल बगल पास पड़ोस के लोग को देते हैं। वही तैयारी थी, हलवाई चला गया था। ये लोग अज्ञा देने के लिए हजाम को भेज चुके थे। हम लोगों के पास अज्ञा पहुँच चुका था, हजाम अभी हमारे पास था। तब तक सुनने में आया कि वहाँ झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया। ये लोग साजिश पहले से बना चुके थे। 4 दिन पहले वो लोग गया
तो ये लोग रुक दिए। उस दिन उनका प्लानिंग मजबूत नहीं था। आज मजबूत प्लानिंग रात में करके तब ये लोग आज पहुँचे हैं कि लोग अधुराए रहेंगे, व्यस्त रहेंगे भोज भात में, और हम लोगों को आराम से ये काम करने में इस तरह की सफलता घटना आप लोगों को भी लगता है कि हो सकती है कि आप ना, ऐसी कोई संभावना नहीं ना, ऐसी कोई घटना नहीं तुम, ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि भोज भात के दिन कोई किसी, हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग सहानुभूति पर विचार करते हैं कि हमारा अपोजिशन पार्टी है तो वो भोज भात के दिन भी अटैक नहीं करता है, उस दिन वो शांत रहता है। तो हम लोग भी शांत थे, उन लोग तैयारी करके साजिश रच लिए रात में कि माने हम लोग इकट्ठा होंगे समूह बना करके अटैक करेंगे, जो आएगा उसको रोक देंगे, खत्मा कर देंगे, जमीन हथिया लेंगे। चूंकि इसके पूर्व भी ये लोग जमीन इनका हथिया चुके हैं। अच्छा, पहले भी क्या, पहले भी जमीन हथिया करके उस पर बिल्डिंग बना चुके हैं, उस पर अपना अधिकार का ये पहले जो जमीन हथियाए थे वो कौन थे, उनका नाम क्या है? वही निरंजन सिंह है, वही लोग हैं जी, दूसरा कोई नहीं है, वही लोग हैं, उसी परिवार के लोग हैं। तो ये लोग साजिश तैयार किए कि आज ये लोग व्यस्त रहेंगे अपने कार्यक्रम में, यदि आएंगे तो और भी जमीन दखल करना है। इन लोगों को हबी है कि और माने किसी तरह लूट पाट करके जमीन को ले ले। जमीन भू माफिया ये लोग हैं, भू माफिया हैं ये लोग, दखल करने का भी काम करते हैं। जी जी जी, हाँ नहीं सर, अरे क्या बात बोलती है, तरह बात नहीं करते। ये जमीन को जबरदस्ती करते हैं, किसी गरीब का, किसी असहाय का, किसी निर्बल का, भोले भाले व्यक्तियों का जमीन लेते हैं, किसी से लिखवा लेते हैं। इन लोगों के पास समानी है, जी यही साजिश के तो अब आज आपने देखा कि यहाँ पे जो घटना घटी है भीटी बाजार पर बनियापुर के थाना क्षेत्र में, यह जमीन का विवाद है और जमीन इतना कीमती है कि जान उसके सामने कुछ नहीं है, और दो व्यक्तियों को, मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, और उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया है जिसकी सवैया थी, आपने सुना अभी आपने। और पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार घर पर चलने वाली थी, काफ़ी मेहमान आने वाले थे आज, उसमें ये लोग लगे हुए थे कि उनका स्वागत किया जाए, और उस बच्चे की सवैया है, पति पत्नी कितने खुश होंगे। अब जरा सोचिए, जमीन के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया गया। क्या यही हमारा धर्म है? जरा सोचना है, धर्म क्या चीज़ है, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख धर्म हो और या ईसाई हो या बौद्ध हो, जान सबसे बड़ा चीज होता है और मानवता सबसे बड़ा चीज होता है, और मानवता को यहाँ पे कलंकित कर दिया गया। ये कौन सा धर्म है जहाँ इंसानियत खत्म हो जाती है और मौत के घाट मासूमों को उतार दिया जाता है? ये सोचने की चीज है, समाज के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि जमीन जरूरी है, यह जान को हम ज्यादा कीमती हमें समझना चाहिए जमीन के बजाय, और कानून पर भी भरोसा रखना चाहिए। कानून भी, भारतीय न्यायालय भी कोई चीज होता है, जुर्म जबरदस्ती से इस तरह से हासिल करना, किसी को जान को लेना, ये कहीं की सभ्यता, संस्कृति और कानून नहीं है, ना धर्म है। यही कहना चाहूँगा कि आप लेसन लीजिए और इस तरह का विवाद, इस तरह की मौतें अब नहीं होना चाहिए बिहार में खास करके। मैं विक्रम चौधरी, CM न्यूज हिंदी चैनल, सारण जिले के। एक बात और बोल दीजिए सर। एक बात के क्रम में उनकी बेटी जो विवाहिता है, जो अपने ससुराल से मैके आई थी सवैया में शामिल होने के लिए बड़े उत्साह के साथ, उसको भी ये लोग घायल किया है, उसको भी गई कि भागिए भागिए पापा, भागिए भागिए। उस क्रम में उसको भी पकड़ के चाकू मारा गया है, वो भी बेहोश है, हॉस्पिटलाइज है। मेहमानों को भी नहीं बख्शा गया, उस लड़की के बहन को नहीं बख्शा गया। और ये भी मैं कहता हूँ गाँव का सबसे बड़े रिप्यूटेड, सबसे प्रतिष्ठित आदमी का ये मर्डर है, और गांव का ये पहला मर्डर आज तक कभी हुआ नहीं है। सरपंच 3 सत्र में बहुत पूर्व से वो सरपंच थे। इस हाई स्कूल के परिवार की परिवार की फाउंडर हैं। कितने बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, वो अपने लिए नहीं जीते थे, पूरे समाज के लिए, पूरे पंचायत के लिए, पूरे गांव के लिए जीने का काम करते थे। हर काम में, लोगों के दुख में, दर्द में सम्मिलित होने काम किया करते थे हमेशा। तभी तो हम लोग उनको बड़ी प्रतिष्ठा के साथ लोग आए हुए हैं, हम लोग उनको अपना बाबा दादा मान करके रहते हैं, उनके अनुशासन में हम लोग जीते हैं। वो जब भी हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, उसी मार्गदर्शन में हम लोग आज तक काम किए हैं। यहाँ के तमाम बात और है
उन्होंने जिसको पैसा रुपया, जो किसी को गरीब बहन की शादी हो, किसी की बेटी की शादी हो, या कहीं कोई मंदिर बन रहा हो, मेरे जीजा जी के वो पापा सामाजिक में सब आता है। मैं पूरे सामाजिक सोच धर्म मानवता के प्रति उनको आज तो वो चले गए, पर कितने पैसे किसको दिए हैं, किसकी मदद किए हैं, वो तो भी लेने वाले की इंसानियत पर डिपेंड करता है, वापस करेगा कि नहीं। और वो तो चले गए इतने महान व्यक्ति, और ये पूरा गांव जवार जो है एक बात और है, उनको याद करेंगे। एक बात सर जी और है, ऐसे महान आदमी को इन लोगों ने जो अभी गलत पेश आए हैं, मतलब इतनी अन्याय किए हैं कि हमें लगता है कि अब प्रशासन नहीं है। अगर प्रशासन रहे तो फिर उनको ऐसी सबक दिखाए। प्रशासन ने किसी को अरेस्ट तो किया है, किसी को अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया। अरेस्टिंग में पुलिस अपना काम करिए, पुलिस पर भरोसा रखने की जरूरत है। ये बात सच है, भरोसा रखने की जरूरत है, न्यायालय पर भरोसा कीजिए। ये भरोसा नहीं था जिन्होंने ये अंजाम दिया है, इसलिए न्यायालय पर पुलिस पर भरोसा हम लोग का यही कहना है कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए। बिल्कुल विचार होगा, प्रशासन से यही अनुरोध है। प्रशासन प्रशासन निष्पक्ष होकर के सहानुभूति पूर्वक विचार करे। तो ये आम जनता की राय है कि प्रशासन जो है सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करे, और जो अन्याय हुआ है, यहाँ अत्याचार हुआ है, जो हत्या हुआ है, इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। और ये सिलसिला इस बिहार में और खासकर सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के भीटी बाजार के क्षेत्र जैसे अन्य इलाकों में ये रुकना चाहिए। ये हमारे बिहार के लिए पहला मर्डर है, काला दिन है, इसके पहले आज तक हुआ नहीं है। चौधरी गाँव का सबसे प्रतिष्ठित आदमी, द मोस्ट रिप्यूटेड पर्सन ऑफ दिस लोकालिटी। गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। तो अब तक क्या कार्रवाई की गई सर? अब तक एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनरंजन सिंह की, और शेष की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। पुलिस के द्वारा इसको सील किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, पूरी पुलिस है और पूरी जनता यहाँ पे खड़ी है। ये बिल्डिंग है, यह दुकान है, जिसकी वजह से विवाद है, और विवाद के कारण यहाँ पर चाकू और गोली सब चले और 2 लोग मौत के घाट उतरे। देखिए यही विवादित जमीन है और उनका घर है। ये देखिए जिनके घर में 2 लाशें गिरी हुई है, आज 2 लोगों की मौत हुई है, ये उनका घर है। बगल में ये जमीन है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इसी पर ट्रैक्टर जो है विपक्ष पार्टी लेकर के आया था ट्रैक्टर चलाने के लिए, जिनके घर में आज बताइए आज सवैया मनाया जा रहा था, दुल्हन को आए हुए आज 1.25 महीना हुआ है, और सारा लोग 1.25 महीना से भी 15 दिन हुआ है। 15 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है। 25 नवंबर को शादी हुई। 25 नवंबर। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम शुभ त्रिविक्रम दुबे है। त्रिविक्रम दुबे जी। आपका घर किधर पड़ेगा? हमारा घर वहीं बाजारे पर है। बाजारे पर। तो क्या मेन झगड़े का क्या कारण है? यही मेन झगड़ा का कारण यही विवादित जमीन है। पहले से केस मुकदमा चल रहा है जी, आपस के पटीदार में, और उसी दरमियान जमीन इनके जो खास पटीदार है वो बेच लिए है, और इसी जमीन को दखली के लिए विपक्ष पार्टी जो है आज ट्रैक्टर लाया और चलाया यहाँ और उन्होंने मना किया ना। इसके पहले भी 6-7 तारीख को झगड़ा हुआ था, लेकिन उस दिन गांव के लोग बीच बचाव कर दिए, बच गया। हाँ, उस दिन बच गया, लेकिन आज उन्होंने देखा कि इनके पास घर पे कार्यक्रम है, लोग व्यस्त होंगे और इसका फायदा उठाया जाए, ये पूरी तरह। और देखिए आप यहाँ पर ये जो खून का धब्बा है आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये गिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो चाकू चला है, देखिए कपड़े उनके इनका हुआ है, सफ़ेद चप्पल यहाँ पड़ा हुआ है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पूरा कितना यहाँ पे घमासान युद्ध जो है से कि यहाँ पे चला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यह ज़मीन यहीं पर है और 2 जानें चली गई। यह समझने की चीज़ है जान कितना कीमती है। यह ज़मीन, ये महाभारत काल जो भारत में रचा गया, महाभारत की किताबें पढ़ते हैं प्रतिदिन लोग, रामायण की और गीता की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं इस महाभारत की किताबों से क्या सीखते हैं, कृष्ण का कौन सा गुण इन्होंने सीखा, कुछ समझ में नहीं आता हमारे भारतवासियों को। और ये देखिए उन्होंने कहा अभी कि
हम लोग भी हिंदू हैं और हिंदू आज हिंदू के ऊपर जो है से कि आज जो उस दुल्हन को एक विधवा बना दिया मात्र 15 दिन में, ये कहाँ का हिंदुत्व है, ये समझने की चीज़ है और सीखने की चीज़ है। ये कौन सा धर्म है, ये समझने की चीज़ है। क्या यही हिंदुत्व है जो इन्होंने आज तक सीखा नहीं? हिंदुत्व मानवता सिखाता है, प्रेम और सद्भावना सिखाता है, लेकिन ये नहीं सिखाता हिंदुत्व कि किस ज़मीन के टुकड़े के लिए किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। जो आपने देखा कैसे 2 व्यक्तियों को आज और उस जुआ को एक नए दुल्हा को आज मौत के घाट उतार दिया गया। दुल्हन 15 दिनों में विधवा हो गई। आप देख रहे थे सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल बिहार के सारण जिला के बनियापुर थाना क्षेत्र से। अगर सीएम न्यूज़ चैनल पर खबरें अच्छी लगती है तो आपसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इस पर कमेंट करना न भूलें। नमस्कार।